सो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है रेनॉल्ड नंबर। आरजीपीवी के एग्ज़ाम में एज इट इज छपा मिलता है कई बार ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर बेसिकली हम पढ़ते क्यों हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम कुछ लिख लेते हैं। क्या होता है रेनॉल्ड नंबर? अ नंबर to determine the type of फ्लो, जो हमारा फ्लूइड होता है उसमें उसके फ्लो के बारे में ये नंबर हमें जानकारी देता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। ठीक है, इसको हम आर ई से डिनोट करते हैं। आर ई इज इक्वल टू inertia force upon viscous force। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ लिक्विड अपॉन shear stress इंटू एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेनॉल्ड नंबर दर्शाने का तरीका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं उनका पता करने के लिए हमें रेनॉल्ड नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए अब हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन फ्लो इन फ्लूइड। फ्लूइड में दो तरीके के फ्लो होते हैं, एक होता है लेमिनार फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो जैसे कि अपना पाइप है, कोई जैसे अपन मोटर चलाते हैं तो उसमें एक फ्लो यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पाइप से, नॉर्मल तरीके से पानी बाहर निकल रहा है, बराबर से निकल रहा है, तो उसे कहते हैं लेमिनार फ्लो। जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल, जैसे अपना ये पाइप है, इसमें ही फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड से आराम से ऐसे ही पानी बाहर निकल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लेमिनार फ्लो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
flow in which the liquid particle move along well defined path or streamlines and all the streamlines are straight and parallel to each other. There is no exchange of fluid particle. ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जब मूव करते हैं तो इसको हम लेमिनार फ्लो कहते हैं. एग्जांपल देख लो, फ्लो थ्रू पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, और दूसरा होता है, ये देखो इसमें ये एग्जांपल ये लेमिनार फ्लो का है, ये वाला एग्जांपल लेमिनार फ्लो का है. इसमें देखो सारे एक ही यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रहे हैं ना. अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन अ जिगजैग मैनर. फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस ईच अदर पाथ, thus it indicate complete mixing of solution. It leads to formation of eddies and also known as eddy flow. एग्जाम्पल ले लो, फ्लो इन रिवर एट द टाइम ऑफ फ्लड, फ्लो थ्रू पाइप इन डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया. देखो जब हमारी नदी में फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ऊपर कहीं नीचे एब नॉर्मल तरीके से फ्लो होता है, उसी को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं. इसका डायग्राम हम आपको बता देते हैं. देखो ये इसका डायग्राम है टर्बुलेंट फ्लो का. टर्बुलेंट फ्लो में आप देख रहे हैं, देखो जिगजैग तरीके से मूव कर रहा है. या जैसे मान लीजिए हाई प्रेशर फ्लो आ जाए अपने पाइप में, जो घर का पाइप होता है, मान लीजिए एक घर का पाइप है, इसमें हाई फ्लो आ जाए एकदम ऐसे जिगजैग तरीके से, तो हमारी लेजम जो घर का पाइप होता है वो इधर उधर मूव करता है, तो उसको ही हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं. ठीक है, रेनॉल्ड नंबर यही दर्शाता है. ठीक है, ये देखो एक रेनॉल्ड नंबर जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर फिर से मेंशन है, ये देख लीजिए. जीपैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेनॉल्ड नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आरजीबीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब ये देख लीजिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है रेनॉल्ड नंबर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है. दैट फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ क्लोज चैनल कैन बी विस्कस और टर्बुलेंट एंड इट कैन बी ऑब्जर्व बाय रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट. अब ये देख लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. जैसे लेमिनार फ्लो एक पाइप है, इसमें देखो ये वाटर भरा है, यहाँ पर बाल्ब लगा है, नोजल लगा है, कलर्ड लिक्विड जेल, ये यहाँ पर एक कलर, ये आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ से कलर्ड वाटर मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट हो या पिंक कलर का होता है, जो कि यहाँ से इस जगह से इसको फ्लो कराएंगे, इस जगह से. ठीक है, ऊपर से पानी आएगा, यहाँ से फ्लो कराएंगे. अगर ये सीधी डायरेक्शन में आराम से ऐसे सीधा चला जाएगा, तो सीधा चला जाएगा, तो ऐसे फ्लो आराम से यूनिफॉर्मली तरीके से फ्लो हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल लेमिनार फ्लो का. जब कलर लिक्विड, जैसे यहाँ से कलर लिक्विड आया और सीधा निकल जाए तो समझो लेमिनार फ्लो है. और यहाँ से सेम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर भी है, सेम ऐसा है, यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है, सेम ही है. ठीक है, तो अब देख लेंगे, इसमें जब ये कलर वाला लिक्विड यहाँ से एंटर करेगा तो ये जिगजैग तरीके से मूव कर जाएगा, ऐसे 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 ऐसे. ये देखो, तो इसका फ्लो डिस्टर्ब होगा, तो ये टर्बुलेंट फ्लो आएगा. ठीक है, तो ये हमारे फ्लूइड के फ्लो को बताता है रेनॉल्ड नंबर. ठीक है, हाँ देख ली कुछ चीज़ें लिखी हैं. इन रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट फ्लो कंडीशन आर अफेक्टेड बाय 4 फैक्टर. 4 फैक्टर दिए हैं जो रेनॉल्ड नंबर को अफेक्ट करते हैं. डायमीटर ऑफ अ पाइप को डी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड किलोग्राम पर मीटर क्यूब को रो से डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड को यू से डिनोट करते हैं, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड को हम ईटा से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो दीज फैक्टर आर ग्रुप टुगेदर इन एन एक्सप्रेशन एज शोन बेलो. देखो एक फॉर्मूला बनाया, आर ई इजकल टू डी यू रो अपॉन ईटा. डी हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप, यू है हमारा एवरेज वेलोसिटी, रो है हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ईटा है हमारा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. अगर ये सब का कैलकुलेशन करने के बाद ये सब वैल्यू हमको दी जाएंगी, इनका कैलकुलेशन करने के बाद अगर हमारी आर ई की वैल्यू लेस देन 2100 आएगा तो हम कह देंगे कि लेमिनार फ्लो है. अगर आर ई की वैल्यू 2100 से 4000
के बीच में आ रही है तो फ्लो चेंजेस लेमिनार से टर्बुलेंट, ठीक है, तो लेमिनार से टर्बुलेंट की तरफ जा रहा है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 4000 हो जाएगी तो हमारा फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। आर वैल्यू के साथ चेंज होगा ये, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्लो चेंज होता जाएगा। और ये डायग्राम दिया गया है जो कि आपको एग्जाम में बना के आना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर, सिग्निफिकेंस भी लिख के आना एग्जाम में। इट प्रोवाइड द मेजर ऑफ कंडीशन ऑफ रेंज ऑफ कंडीशन एट विच अ बाउंड्री लेयर बिकम्स टर्बुलेंट डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी of a fluid in motion with respect to surface area and characteristics length of pipe through which the fluid passes। सिग्निफिकेंस में वही सब चीज़ें लिखी हैं जो हमने आपको यहाँ पर बताया था। ये अपना रेनॉल्ड नंबर एक्सपेरिमेंट में ये जो 4 फैक्टर दिए हैं ये अफेक्ट करते हैं रेनॉल्ड नंबर को, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो थैंक यू।